बहुत गलत काम कर रहे हैं। अब आइडियली गलत हो गया हूँ मैं एकदम, आइडियली गलत हो गए हैं। बिल्कुल। हैज नो बाउंड्रीज, हैज नो एज। ज्ञान तो किसी को चाहिए नहीं ना आज के, सबको लगता है हमारे पास बहुत ज्ञान, सबसे ज्यादा ज्ञान है। इसमें आप थप्पड़ भी मारते हैं, कभी वैसे मारा है किसी को थप्पड़? बिल्कुल नहीं। आई थिंक आई एम टोटली अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये टैलेंटेड ऐसे ही चले गए थे। ऐसे ही चले गए, मतलब It's just बिना like- बिना ट्रेनिंग के ऐसे ही मजा आएगा। अच्छा। चलो शाहरुख खान का गाना है, डांस कर लो, मजे ले लो। तो मैंने कहा भाई कौन बढ़िया। लगाना था? कट्टू हम बॉम्बे आए और मैंने पहला शो किया और मैं उनको कहीं मिला। उन्होंने कहा सर आपने मेरा राउंड जज किया था। कहते अरे यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैंने एक शो कर लिया है। और कहते अरे दुल्हन तुम्हारा शो है। जब रिलीज का वक्त आया और जब रिलीज़ हुई तो कुछ बड़ी फिल्में साथ में रिलीज़ हो गई। फिर समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी होता है कि जो नए लोग होते हैं उन्हें फिर लोग कहीं ना कहीं, लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया सबसे पहले। लोगों का कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी जो है वो पहले की तरह नहीं रही है। मेंटली डिस्टर्बिंग है जो मैंने अभी किया है हाल ही में, वो उसकी शूट अभी स्टार्ट हुई है। उसके मैंने एक ही एपिसोड शूट किया है। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो एक बहुत डिफरेंट शरद जो लोगों को दिखेगा। बहुत लोग शायद ना पसंद करें बिकॉज सबको पसंद आया कि शुरू से कि यार हंसता खेलता। आप एकदम आइडियल बेटे रहे, आइडियल पति, आइडियल दामाद, सब कुछ आपने टीवी किया तो सब आइडियल था। अब बहुत गलत काम कर रहे हैं आप। ठीक है, उस नाम ही वेब सीरीज का नाम ही गलत है। अब आइडियली गलत हो गया हूँ मैं एकदम, आइडियली गलत हो गए हैं। बिल्कुल। मैंने देखा, मतलब बड़ा बोल्ड सब्जेक्ट है और जो आपकी इमेज के साथ कहीं ना कहीं मुझे लगा बिल्कुल डिफरेंट है। और कहीं ना कहीं एक एक्टर चाहता है कि यार ठीक है अभी 20 साल हमने एक चीज की, नाउ लेट्स मूव टू समथिंग डिफरेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना गलत है जो हो रहा है? देखिए इस series में? ये पहला गलत है जो सही लगा मुझे। और चूंकि एक इमेज बन जाती है टेलीविजन में और बहुत ही संस्कारी, आज्ञाकारी बेटा भाई सब करने के बाद मुझे लगा कि अब कंफर्ट जोन से निकलना ज़रूरी है। क्योंकि ये तो बहुत कंफर्ट है कि आप गए, आपने लाइंस बोली, आ गए, यही कर रहे हैं आप इतने सालों से। और फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि पहली बात तो विक्रम भट्ट जैसे एक इंसान, क्रिएटिव माइंड, कमाल के मतलब मेकर, हैशटैग मैं उन्हें एक लेजेंड ही देखता हूँ। तो जब उनके वहाँ से ऑफ़र आया, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कमाल की कहानी लिखी है। और फिर मेरे डायरेक्टर जो थे शादाब खान, तो सबको लगा कि नहीं यार मतलब ये कैरेक्टर तो आप ही करो। तो मैंने कहा ओके। और जब उसके बाद फिर जब नरेशन हुआ, उन्होंने कहा नाम गलत है, चीज़ें थोड़ी गलत हो रही हैं, लेकिन आप बहुत सही लगेंगे बाद में। तो मैंने कहा अच्छा। थोड़ा हल्का कहीं ना कहीं एक मन में एक हल्की दुविधा थी कि पता नहीं लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। थोड़ा बोल्ड है, ड्रामा भी है, थोड़ा सेंशुअस है, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है आपकी। देखिए आजकल लोग कहानी देखना चाहते हैं, कहानी में कुछ भी डालिए। अगर आप सिर्फ बोल्ड ही दिखाएंगे जहाँ कहानी नहीं हो तो लोग बहुत बोरिंग हो जाएगा। साइट्स पे देख लेंगे ना। बट यहाँ पे जिस तरह एक विक्रम सर ने जिस तरह कहानी लिखी और हमें जिस तरह नरेशन मिला और जिस तरह शूट हुई है, सीज़न 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है अभी, तो वो रिस्पॉन्स अच्छा मिला, जिसके कारण अगर मैं बोल सकूँ यहाँ पे तो सीज़न 2 ऑलरेडी वर्क्स इन प्रोग्रेस है। बहुत जल्द उसकी शूट भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसका एक ही रीज़न है भी रिस्पॉन्स अच्छा है। नाउ वी आर ट्राइंग कि सीज़न 2 और ड्रामा हो, थोड़ा उसमें और मिर्च मसाला हो, लेकिन नाउ विल बी हार्डकोर स्टोरी, इमोशंस होंगे। तो दैट इज समथिंग व्हिच आई वाज वेरी एक्साइटेड कि इमोशंस। पेपर लुक लेकिन आपके सूट बहुत कर रहा है। जी ये पहली बार मैंने ट्राई किया। बहुत लड़कियों ने कॉम्प्लीमेंट दिया होगा ये। हाँ मतलब आज तक मिल रहा है, लेकिन अब मुझे लगा कि बस थोड़ा वापस अपने असलियत पे आ जाते हैं, तो ये थोड़ा असलियत नॉर्मल है। लेकिन अब सीज़न 2 के लिए वापस उन्होंने कहा कि दे वांट द सेम लुक, तो उसके लिए फिर से एक सॉल्ट एंड पेपर फील देना पड़ेगा। सॉल्ट एंड पेपर को लेके मुझे लोगों ने कहा कि अब एक कुछ जैसे लोग हो गए, मिलन सोमन हो गए, जैसे हमारे जैसे 3-4 नाम हैं, जॉर्ज क्लूनी हो गए हॉलीवुड में, तो लोगों ने कहा यार नहीं इंडिया में हमें चाहिए कुछ, एक बैरियर ब्रेक हो। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा यार लेकिन वो इमेज बन जाएगी, सब बोलेंगे सॉल्ट एंड पेपर ही करो। तो देन माई डायरेक्टर कन्विंस मी कि नहीं, वी वांट समबडी टू काइंड ऑफ ब्रिंग अ डिफरेंट लुक। हमने एक्सपेरिमेंट किया और लकीली वो वर्क किया। लगा नहीं था कि पता नहीं कैसा होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, बट येस वर्क रियली वेल। और आई थिंक टेलीविजन में भी बहुत लोग सॉल्ट एंड पेपर नहीं करते हैं, क्योंकि एक इमेज बन जाती है कि आप बहुत मैच्योर्ड हो गए हैं, आप हल्के से उस बुढ़ापे वाले कैरेक्टर करेंगे आप। तो वो एक जो फील था आई थिंक वो मुझे कमाल का लगा और वो वर्क किया और मज़ा आया।
ये भी बताइए कि मुंबई का सैंडविच है, सीजन 1, हाँ मुंबई का सैंडविच है, मुंबई में बैठे फिर आने वाले हैं वो बीच हाँ। में हल्की सी एक, तो कोई नहीं, ये खाने पीने मतलब ये बहुत नेचुरल इंटरव्यू है, तो ये सब हम लोग वैसे भी खाते पीते घर के लोग हैं, जी। ठीक है। तो ये भी बताइए सीजन 1 कहाँ देख सकते हैं, कितने एपिसोड्स हैं, थोड़ा सा जिनको नहीं पता। सीजन 1 जो है वो रॉकेट रील्स बोल के ऐप है, वहाँ पे आप देख पाएंगे, और आपको कुछ 27 एपिसोड्स हैं, 26-27 एपिसोड हैं जो 2-2 मिनट के एपिसोड हैं। ये माइक्रो सीरीज़ है जो अभी इंडिया में एक तरह से कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग है, अभी एक नया वेव आया है। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप 2 मिनट का देखते हैं फ्री में, ठीक है। पहले कुछ एपिसोड्स फ्री हैं, फिर आप जब हुक हो जाते हैं, हुक हो जाओगे आप, करेक्ट वैसे ही वो आपसे बोलेंगे इतने थैंक पैसे यू, दो, करेक्ट बिल्कुल आगे के एपिसोड देखो। करेक्ट। तो ये एक जो स्ट्रैटेजी है, ये अगेन फ्रॉम द वेस्ट काफ़ी माइक्रो सीरीज आई, दे डिड वेरी वेल, तो यहाँ पे लोगों को लगा अब इंडिया में भी हमारा कुछ बनना चाहिए। मुझे हैरानी की बात भी है कि विक्रम भट्ट जैसे मेकर्स भी माइक्रो सीरीज में आए हैं। बिल्कुल जी। एंड मैं जितनी भी अभी तक देखी हैं उनमें मेरी एक ही शिकायत रहती थी कि प्रोडक्शन वैल्यू ठीक होती थी, एक्टर्स बड़े बेकार होते थे जी, क्योंकि वो लोग किसी को भी मतलब खड़ा कर देते थे। करेक्ट। अब अगर आपके जैसे एक्टर्स भी माइक्रो देखिए सीरीज कर रहे हैं, अब ऐसा है कि अब क्योंकि एक्टर को अच्छी कहानी चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए और अच्छा मेकर चाहिए, तो मेकर माइंड ब्लोइंग है, आपके पास जो कहानी है वो माइंड ब्लोइंग है, कंटेंट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जो अच्छी तरह प्रमोट कर रहा है और प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है, तो आई थिंक इट्स अ विन विन। अच्छा, जैसे इस सीरीज का कॉन्सेप्ट है, एक 42 ज्यादा उम्र का लड़का करेक्ट बंदा, ठीक है, करेक्ट, एक कम उम्र की लड़की, आई थिंक उसके दोस्त की बेटी। आपको लगता है रिलेशनशिप्स की भी डेफिनेशन इन दिनों बड़ी चेंज हुई है कि जो यहाँ दिखाया गया है, क्योंकि वेब सीरीज हम रिलेट बहुत करते हैं, हमें वेब सीरीज पसंद ही इसलिए है कि वहां पे एक घूसे में 100 लोग नहीं उड़ेंगे जी, जैसे हम रियल में लड़ रहे हैं वो वैसे ही लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं यंग गर्ल्स दे हैव अ अट्रैक्शन टुवर्ड्स ओल्डर मैन? देखिए ये अभी तो नहीं, मुझे लग रहा है ये पहली बात तो आई थिंक अट्रैक्शन हैज़ नो बाउंड्रीज, हैज़ नो एज क्राइटेरिया और कास्ट और क्रीड और कलर, अट्रैक्शन होती है। तो अब जो है कहीं ना कहीं किसी ने हिम्मत की है कि वो विजुअली दिखाए, प्रेजेंट करे, और हमें लगा था कि पता नहीं कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे, बट सरप्राइजिंगली लेट मी टेल यू, कुछ लोगों ने मुझे इंडायरेक्टली कहा यार ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, इतना बोल के छोड़ दिया। तो मैंने कहा अच्छा, तो समवेयर देयर वाज अ कनेक्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट बहुत ज्यादा एक संख्या में लोगों ने कहा, बट देयर वाज अ रिस्पांस, देयर वाज अ रिलेटेबिलिटी, देयर वाज अ रिस्पांस दैट अच्छा है, और हाँ ये मतलब ये हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो बस इतना समझ में आया कि नहीं भाई, जो बना रहा है वो सही बना रहा है, जो कर रहा है वो सही कर रहा है, हम विजुअली दिखा रहे हैं, आपको देखना नहीं देखना आपके ऊपर है, बट अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन एक्टर एंड द मेकअप, बी टेलीविजन, बी फिल्म्स और बी OTT, यू हैव टू कनेक्ट। तो इस कहानी के साथ, पर्टिकुलरली इस कहानी के साथ लोगों ने बहुत कनेक्ट किया, बिकॉज जैसे आपने कहा रिलेटेबल है, आज का दौर है, जेनजी है या जेन एक्स है या कुछ भी हो, पीपल समवेयर आर अडेप्टिंग इट इन अ वे दैट उनको लग रहा है नहीं यार, कहीं ना कहीं किसी को कुछ लोगों को कंफर्ट जोन मिल रहा है कि देख के कि नहीं यार ये तो मतलब दिखा रहे तो सही है, तो हम सही गलत पे नहीं जा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, आप एंटरटेन हो रहे हैं, अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं देन फेयर इनफ। इसमें एक आप थप्पड़ बट कुछ प्रीची नहीं है, प्रीची नहीं, करेक्ट, ज्ञान तो किसी को चाहिए नहीं, ज्ञान चाहिए, किसी को चाहिए, सबको लगता है हमारे पास बहुत ज्ञान है, सबसे ज्यादा ज्ञान है, हम ज्ञान दे सकते हैं, वो लेना नहीं। बिल्कुल, इसमें आप थप्पड़ भी मारते हैं जी, कभी वैसे मारा है किसी को थप्पड़? बिल्कुल नहीं, आई थिंक आई एम टोटली अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, और नॉट डोमेस्टिक वायलेंस, ये डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं, बिकॉज़ तो मतलब डोमेस्टिक लाइक घर पे लवर्स के बीच में एक, हाँ मतलब कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में भी आई थिंक एक दायरा होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, आई थिंक वो मेंटेन करना चाहिए, चाहे जैसा भी आपका रिलेशन हो, अच्छा हो बुरा हो, बहुत बुरा हो बहुत अच्छा हो, बट देयर हैज टू बी अ सर्टेन लाइन व्हिच हैज टू बी मेंटेन्ड। यहाँ पर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो एज गैप था और जिस तरह जो कैरेक्टर है देव का, वैसा हमने दिखाया कि वो स्पॉन्टेनियसली कुछ भी कर देता है, ही इज़ वेरी इम्प्रॉम्प्टू और इम्पल्सिव, तो उसको जहाँ दिखा कि वो बदतमीज़ी कर रही है तो उसने सीधा हाथ जड़ दिया, और वो हाथ जो जड़ा दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट फॉर द गर्ल कि यार ये कौन सा मर्द है
जिसने मुझे टच किया है मेरे मेरे परमिशन के बिना, सो आई फील दैट्स वेरी रियल। मेनी टाइम्स हमें मारना नहीं होता, हम चाहे कुछ भी बोल दें, सामने लगा ट्रिगर हो गया, दैट्स द थिंग। आप कुछ बोले मैं ट्रिगर हो सकता हूँ, मैं कुछ करूँ आप ट्रिगर हो सकते हैं। सो दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट, दैट द मेकअप वाज लाइक कि जब थप्पड़ मारा और थप्पड़ के बाद जो एहसास हुआ कि यार ये हुआ ना मर्द, और इसकी हिम्मत कैसे मुझे मारने की, तो वहाँ से अट्रैक्शन स्टार्ट होता है। सो इट्स वेरी डिफरेंट अट्रैक्शन, इट्स नॉट, इट ग्रेजुअली गेट्स इनटू लस्ट, बट बिफोर दैट इट्स दैट हाउ डेयरी, इट्स रिवर्स साइकोलॉजी ऑल्सो आई फील समवेयर। एक आजकल हम कहते हैं अटेंशन स्पैन बहुत कम है, रील्स पे जमाना चल रहा है कि रील्स, हालांकि 3 मिनट की रील्स भी हो गई हैं, बट फर्स्ट 30 सेकेंड 5 सेकेंड, ऐसे में आपको लगता है कि जो माइक्रो सीरीज का कॉन्सेप्ट है, पहले तो वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, अब जो माइक्रो सीरीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और अगर बड़े मेकर्स और बड़े एक्टर्स भी इसमें आते हैं, तो दिस कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग। दिस डेफिनेटली, बिकॉज जैसे देखिए OTT आया था कोविड के टाइम पे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सब दीवाने हो गए। एक ऐसा वेव आया जिसने सबको इतना पागल कर दिया कि सब OTT करना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। वर्टिकल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में हैं, आप कहीं पर भी हैं, यू आर ऑन द गो, हम बैठे बैठे हम रील्स नॉर्मली देखते रहते हैं, हमें आदत है। तो अगर उस 2 मिनट की रील में आपको कहानी मिलती है और आपको कुछ एक्साइटमेंट दिखता है, कोई थ्रिल दिखता है, कुछ ऑन द एज कंटेंट दिखता है, और आप देखते हैं और आप हुक्ड हो जाते हैं, एंड देन यू सी अच्छा नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट में क्या होता है। सो बेसिकली है इट्स ऑन द गो। मैंने आपसे कहा एजी कंटेंट है, थ्रिल है, थोड़ा सेंशुअस है, बट इट हैज़ अ स्टोरी। वो स्टोरी इज द मेन क्रक्स ऑफ इट। स्टोरी जब तक है, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। स्टोरी नहीं हो फिर तो चीज़ ही अलग है, बिल्कुल, फिर आप कुछ और ही देख रहे हैं। अच्छा, गलत की बात हमने कर ली, अब थोड़ा सही वाली बात भी कर लेते हैं। I'll take you back to 20 साल पहले, 25 साल पहले। When was the first time you thought कि एक्टर बनना है, या it was a by chance? किस तरह से? It was a by chance. It was कैसे? It was, I was, if I may say, I think I was, I'm from Calcutta, originally Calcutta. Born in Mumbai? Born in Calcutta. अच्छा, born in Calcutta. विकिपीडिया को ठीक करना पड़ेगा। हाँ, वो ठीक है भाई, ठीक कर लेना। काफ़ी चीज़ें ठीक करनी पड़ी उन्हें एक्चुअली। एंड उसके बाद उस वक्त कॉलेज के टाइम पे आई वाज डेटिंग समबडी, तो एक जी सिनेस्टार्स की खोज बोल के टैलेंट हंट आया था। सो फॉर्चुनेटली मुझे उस वक्त किसी ने कहा कि यार ट्राई कर लो, और देखो अगर कुछ हीरो बनना हो तो अगर मन करे तो मैंने कहा ऐसा कुछ तो है नहीं, बट चलो ट्राई कर लेते हैं। आई वॉज ऑब्वियसली लॉट इनटू स्पोर्ट्स, जैसा होता है, यू नो, क्रिकेट खेल रहे हैं, नॉर्मल्स जो दिनचर्या थी अपनी। बट देन दिस टैलेंट हंट चेंज माई लाइफ। फिर कलकत्ता में जो ईस्टर्न जोन जीतने के बाद हम सब बॉम्बे आए, बहुत लोग आए, फिर उसके बाद लाइफ चेंज हुई। बट इट वॉज ऑल बाई चांस, इट आई नेवर थॉट ऑफ कि मैं एक्टर ही बनूंगा। बिल्कुल, तो ये टैलेंट ऐसे ही चले गए थे? ऐसे ही चले गए, मतलब बिना ट्रेनिंग के ऐसे ही मज़ा आएगा। चलो किसी का स्टेज पे जाओ, शाहरुख खान का गाना है, डांस कर लो, मजे ले लो। तो मैंने कहा भाई बढ़िया। गाना था? वो गाना था मेरे महबूब मेरे सनम, मुझे आज भी याद है। क्या बहुत शुक्रिया, मेहरबानी करम जी। ये मुझे सवाल किसी ने पूछा नहीं, आपने फर्स्ट पर्सन, आई थिंक बहुत मजा आया। और मैंने पता नहीं क्या उटपटांग किया, और गलती से डुप्लीकेट का था, और गलती से आई थिंक किसी ने मुझे जिता भी दिया। वरुण बडोला मुझे याद है वाज जजिंग द राउंड कलकत्ता में। कट्टू हम बॉम्बे आए और मैंने पहला शो किया, और मैं उनको कहीं मिला, तो मैंने कहा सर आपने मेरा राउंड जज किया था। कहते अरे यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैंने एक शो कर लिया है। और कहते अरे दुल्हन तुम्हारा शो है? तो इट वाज फॉर्चुनेटली द फर्स्ट शो बिकेम वेरी बिग, बिकॉज अच्छा शो था, लोगों ने एक्सेप्ट किया। और पहला शो जब हिट हुआ तो उसके बाद एक्सेप्टेंस मिली। देन आई टुक माई क्राफ्ट सीरियसली। नहीं तो उसके पहले तो आई वाज जस्ट कि ठीक है यार, मतलब पैसे वैसे आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फीमेल फैन फॉलोइंग भी है अच्छी खासी। बट आफ्टर द फर्स्ट शो आई रियलाइज कि नहीं यार, पढ़ना जरूरी है। दैट्स व्हेन आई वेंट टू स्टडी। आई हैड गॉन फॉर माय फिल्म स्टडीज टू द न्यू फिल्म एकेडमी इन लॉस एंजलिस। You took a break? I took a break, which has never happened. कितने साल का? 2.5 से 3 साल का। अब मतलब आफ्टर माय फर्स्ट शो के बाद। नॉर्मली लोग पहले करते हैं, मैंने बाद में किया। क्योंकि मुझे लगा कि यार थोड़ा सीरियस मैटर हो गया है, अगर करना है तो ये करते हैं प्रॉपर, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि हमें हमेशा बचपन से कहा गया था, बहुत मिडिल क्लास फैमिली, कि जो करना है सही करो, समझ के करो और पढ़ के करो, यू नो। सो आई नीड ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग फिर मैंने जो भी थोड़ी बहुत की बाहर से,
फिर वापस आया, फिर मैंने महाराणा प्रताप किया जो अगेन बिकेम अ वेरी बिग शो। उसके बाद मैंने कसम किया विच ऑल्सो बिकेम अ वेरी बिग शो। फिर नागिन किया विच ऑल्सो बिकेम अ कल्ट शो। तो आई थिंक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और डिवाइन इंटरवेंशन बहुत था, बहुत प्यार मिला। एंड देन ऑब्वियसली जस्ट केप्ट हैपनिंग एंड देन अगेन आई टुक अ ब्रेक बिकॉज आई फेल्ट कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक ओवरवेलमिंग जो फीलिंग आती है ना कि यार ये थोड़ा बहुत सरियल सा है, बहुत अनरियल है, तो देन आई हैड टू टेक अ ब्रेक टू कम बैक टू रियलिटी। मेरा वो रहता है कि थोड़ा आई हैव टू कनेक्ट विद पीपल ऑल्सो। तो मैं हर शो के ब्रेक ले लेता हूँ, साल भर का, 6 महीने का। आई लाइक टू टेक अ ब्रेक। तो डिवाइन इंटरवेंशन बोला जी, ये क्या? ये तो आई थिंक इफ यू कैन एक्सप्लेन। I think coming to Calcutta also, coming to Bombay also was somewhere, I think it was pre-planned and predestined. मेरी बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ तो मैंने लाइफ कुछ प्लान की थी चीज़ें कि ये होगा, फिर ये करूँगा, फिर ऐसा होगा, फिर शादी होगी, फिर ये, वैसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ उल्टा हुआ। और तब समझ में आया कि खेल हम नहीं रहे हैं, खेल तो वो रहा है। तो उसके बाद जो है, जो मैंने पूरी धरोहर थी उनके हाथ में सौंप दी और मैंने कहा अब खेलते हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही कर मैं करूँगा। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, द वे थिंग्स हैव बीन शेपिंग अप। मुझे टेलीविज़न किए 3 साल हो गए हैं और ऐसी बात नहीं है मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अच्छा काम आए और अच्छे मेकर्स आएँ। कई बार हुआ कि चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई, एकदम एंड में जाके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, मे बी हर चीज़ की टाइम होती है। और देन आई मूव टूवर्ड्स OTT एंड OTT में मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, जो टेलीविज़न में मुझे बहुत पहले मिला। OTT इज़ अ वेरी डिफरेंट स्पेस फॉर मी। अब लोग कहते हैं फिल्म्स भी ट्राई कर लो आप, तो मैंने कहा वो वक्त भी आएगा, बट राइट नाउ आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस। मैं अपना कुछ थिएटर भी कर लेता हूँ, वर्कशॉप्स भी कर लेता हूँ, बीच में 2-3 अभी वेब शोज़ मैंने ख़त्म कर दिए हैं, वो रिलीज़ होने वाले हैं। तो आई एम इन अ गुड स्पेस। रियलिटी शो भी अभी कुछ ऐसा कुछ है नहीं, हम जस्ट कॉन्टम्पलेटिंग। बट जो रील जो एक स्पेस है, वो रील में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। रियल से थोड़ा डर लगता है, बट रील मेरे लिए बहुत कंफर्ट जोन है। अच्छा, टीवी पे, बट ये सब मापा हुआ है पूरा, वो समझ में आ गया। टीवी पे यू हैव बीन इन द टॉप लीग। आप जब टीवी कर रहे थे तो ऑलवेज कि एक मतलब जो टॉप लीग के एक्टर्स होते हैं कि हाँ, वो पहला कौन सा सीरियल था या वो पहला कौन सा वो मोमेंट था व्हेन यू फेल्ट कि हाँ अब मैं आ गया हूं, या फिर अब मैं भाई ठीक ठाक जो है दाल रोटी अब मुंबई में चलेगी, सक्सेस मिल गई, काम मिलता रहेगा? नहीं, वो तो देखिए कभी भी नहीं होता है। अब चाहे वो आप सबसे बड़ी हिट दीजिए फिल्म में भी, यू नेवर नो नेक्स्ट फिल्म क्या होगी। नहीं, वो है। तो वो एक अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, जो मैं मानता हूँ कि बहुत मज़ेदार है। वो अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। अब मैं खास करके मेरी लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी रही है, जो मुझे मज़ा आता है। वो आई लाइक टू लिव ऑन द एज। आई एम नॉट प्रमोटिंग प्लीज़, बट जनरली मुझे आई थिंक सेकेंड शो के बाद मुझे लगा कि यार ठीक ठाक चीज़ें हो जाएंगी और प्यार मिल रहा है। तो जब प्यार मिलना स्टार्ट होता है ना, तब आपको लगता है कि आप यहाँ बॉम्बे रह सकते हैं, मुंबई रह सकते हैं और आप आगे प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट शो में लगा कि नहीं यार, मतलब यू हैव अराइव्ड। फिर बीच में गैप लिया 2-3 साल का, फिर वापस आए पढ़ के, तो लगा अरे यार ये तो नई दुनिया है। जो लोग थे वो पीछे निकल गए, आई एम सॉरी, वो आगे चले गए, मैं पीछे निकल गया। तो फिर से एक लोगों से मिलना, मीटिंग्स करना। फिर जब सेकंड शो किया महाराणा प्रताप, वो जब लोगों ने बहुत प्यार दिया उसके बाद समझ में आया कि यार चीज़ें अब थोड़ी ट्रैक पे आ रही हैं। कसम के बाद तो फिर लगा कि यार मतलब आई कैन रन। आप न्यूयॉर्क गए थे फिल्म की पढ़ाई करने, बट व्हेन यू केम बैक यू अगेन स्टार्टेड टीवी। जी, तो यू वांटेड टू डू फिल्म्स। उस वक्त क्या हुआ था कि नहीं, आई हैड डन अ फिल्म इन 2012 कॉल्ड फ्रॉम सिडनी विद लव। प्रतीक चक्रवर्ती, द ग्रैंडसन ऑफ लेट प्रमोद चक्रवर्ती, प्रमोद दा जो थे, उन्होंने अक्षय कुमार को लॉन्च। यस मेकअप मैन जो थे। और हाँ, तो प्रमोद दा जो थे, उनके पोते जो थे प्रतीक, उन्होंने मुझे बाकायदा एक अपॉर्चुनिटी दी। और उस वक्त मुझे याद है कि वो एज ए फॉर अ न्यू कमर बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म था, क्योंकि खुद अक्षय सर आए थे म्यूज़िक लॉन्च पे और बहुत सारे लोग आए थे। बहुत बड़ा लॉन्च किया था और सब जगह बहुत चर्चा हुई। जब रिलीज़ का वक्त आया और जब रिलीज़ हुई तो फॉर्चुनेटली अगेन अनफॉर्चुनेटली कुछ बड़ी फिल्में साथ में रिलीज़ हो गई। तो
फिर समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी होता है कि जो नए लोग होते हैं उन्हें फिर लोग कहीं ना कहीं अनदेखा तो नहीं कहूँगा, बट डेफिनेटली कंपेयर टू द ग्रेट्स ऑफ बॉलीवुड वी वुड प्रीफर वॉचिंग देम ओनली। तो वो टाइमिंग सही नहीं रही रिलीज़ की, बट अदरवाइज आई थिंक बहुत कमाल की फिल्म बनी, सब कुछ अच्छा रहा, रिस्पॉन्स अच्छा आया, रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए, बट उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं कहीं ना कहीं खुश नहीं था। मुझे लगा यार कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप ओवरनाइट आप शाहरुख खान बन जाए, बट शाहरुख सर को बहुत साल लगे। तो अब जाके समझ में आया कि जब टेलीविज़न में मुझे 20 साल लगे जो करने में मैंने किया, उन्हें उतने साल लगे फिल्मों में। तो आई थिंक हर की अपनी जर्नी होती है, एंड आई रियली एंजॉयड। अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं और मुझे लगता है कि होने भी चाहिए। मुझे फेलियर्स बहुत ज़्यादा एक्साइट करते हैं, इन द सेंस कि वो फियर जो होता है कि हम फेल होंगे, वो कहीं ना कहीं मुझे और ज़्यादा ड्राइव करता है कि अगर ये शो वर्क नहीं किया या अगर ये सीरीज़ वर्क नहीं की तो क्या होगा। तो फिर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालता हूँ, एंड आई थिंक वो एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज वो दैट फियर इज़ देयर कि यार, तो देन एंड द एक्साइटमेंट इज ऑल्सो देयर कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सक्सीड होना है, सक्सेस चाहिए हमें। तो आई थिंक वो एक जो रहता है हमेशा दिमाग में कि यार वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट के चक्कर में आई थिंक चीज़ें कहीं ना कहीं निकल जाती हैं। तो आई थिंक वो एक जो रहा है आपका ना पूरा कि मेहनत तो करनी है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा डालना पड़ता है आपको। आज के टाइम पे वो हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा, 100 है तो 110 120 डालना पड़ता है आपको। तो वो एक हमेशा मैंने कोशिश की है कि अगर आप 100 डाल रहे हैं, ये 90 डाल रहे हैं, तो मैं 120 डालूंगा ही अपने तरीके से। या अगर आप जितना मतलब नॉट कॉम्पिटिशन बट यू हैव टू स्टैंड आउट, नहीं तो वाई वुड समबडी वॉच यू। बहुत चॉइस है आज के टाइम पे, मल्टीपल चॉइसेस है। तो कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर को कैसे इंटरेस्टिंग बनाए, एक्साइटिंग बनाए, जिससे कि लोग देखें, जिससे कि आप टिके रहें, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, टीवी में कब ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि थोड़ा मन भर गया, मतलब अब यार कुछ और करना चाहिए? मन तो नहीं भरा। हाँ, मतलब कुछ और करना चाहिए। मन तो नहीं भरा। हाँ, मतलब टेलीविजन इज़ माई फर्स्ट लव, ठीक है, और मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि टेलीविजन से बहुत सीखा है, और जो भी देन है टेलीविजन की है, चाहे फिल्म करूँ या OTT करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन टेक्निकलिटीज़ हों, लाइंस हों, कुछ भी हों। सो आई फील 2-3 साल पहले मुझे ऐसे ही लगा कि यार हल्का सा कुछ और ट्राई करते हैं। तब OTT का ख्याल आया कि OTT इज़ लाइक द न्यू वेव और सब OTT कर रहे हैं, तो कुछ ट्राई करते हैं। एक लॉन्ग फॉर्मेट नहीं है, आपने एक कैरेक्टर ख़त्म किया, दूसरे में गए, दूसरा ख़त्म, तीसरे में गए, ड्यूरेशन कम है और टाइट है, बहुत बहुत शार्प होता है लूप। उसमें जो आपके जो ड्यूरेशन जो इन टर्म्स ऑफ द टाइमलाइन जो होती है आपकी शूटिंग की भी, वो भी कम होती है। तो मुझे लगा नहीं, OTT करना चाहिए। लकीली OTT मैंने किया और OTT का रिस्पॉन्स अच्छा आया। तो मुझे लगा कि नहीं यार, OTT में कुछ टाइम और कर सकता हूँ, जब तक मुझे लगे कि नहीं यार, अब या तो टेलीविजन को वापस करें या फिर एक नेक्स्ट कुछ मीडियम देखें। अच्छा, अब जो सीरियल्स आते हैं, जब हम 10 साल 15 साल पहले की बात करूं तो मुझे सीरियल्स के नाम पता होते थे, ठीक है, मुझे पता होता था इसमें क्या ट्रैक चल रहा है, क्या कुछ है, ठीक है, भले मैं उसको पूरा ना देखूं बट हम एक देखते थे। बट अभी जो है, अभी मतलब मुझे 5 सीरियल अगर कोई पूछेगा, मेरे पास नाम नहीं होगा, ठीक है, मतलब जो एक उस वक्त था, जैसे आपके शोज बहुत हिट हुए, ठीक है, लोग आपको रियल नाम से भी जानते हैं, कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ऐसी उस वक्त के और भी कई एक्टर्स रहे, अमर उपाध्याय हो गए, बहुत सारे, बट कल शोज थे वो, कल शोज, करेक्ट। हम जस्सी जैसी कोई नहीं हो गया, देश में निकला होगा चांद हो गया, बट आज टीवी का शायद वो वैसा ऑडियंस नहीं रहा, और वो रिकॉल वैल्यू अगर मैं बोलूं, या फिर वो क्रेज, व्हाट यू फील, बिकॉज यू हैव सीन टीवी अप क्लोज एंड पर्सनल। सी आई फील, आप एग्री करोगे मेरी बात से? नहीं, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली अब टेलीविजन में वो ड्यूरेबिलिटी जो है या सस्टेनेबिलिटी जो है, वो पहले से ऑब्वियसली कम हुई है। कई बार सुनने में आता है कि किसी फलाने का कोई फ्रेंड का शो ऑन एयर हुआ और 3 महीने में सुना ऑफ एयर हो गया, जो पहले नहीं होता था। पहले होता था कि यार एक शो कर रहे हैं तो चलेगा, मान के चलते हैं हम लोग, चलेगा, और चलते भी थे शोज़। तो आई फील इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे इन्वॉल्व। कहीं ना कहीं लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है सबसे पहले।
लोगों का कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी जो है वो पहले की तरह नहीं रही अब। बहुत सारे रीजंस हैं, मीडियम्स और आ गए हैं, OTT आ गया है, अगेन OTT का वेव आके OTT ने काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे किया है। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक अभी भी कुछ कल्ट शोज़ हैं जो चल रहे हैं, बट येस कंपेयर टू अर्लियर डेज आई थिंक वो परसेंटेज कम तो हुआ है। अभी क्योंकि सास भी वो दोबारा शुरू हुआ तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू एकता मैम। बहुत हाई गई है। देखिए वो तो एकता मैम का कमाल है, मैं मानता हूँ कि वो मैजिक उनका ही है, और चूंकि मैंने भी उनके साथ इतना काम किया है मुझे पता है कि ये और कोई नहीं कर सकता है, ये वो ही कर सकते हैं। और आज तो मैं डंकी चोट पे कहता हूँ बिकॉज आई हैव सीन इट अप क्लोज पर्सनल। मेरे 2 शोज़ जो इतने बड़े शोज़ हुए वर्किंग विथ बालाजी फैमिली, समझ में आया कि वो अलग ही पैशन है, वो अलग ही गणित है जो किसी को समझ नहीं आती है। तो उनका वापस लेकर आना, और पता था कि ये लोग देखेंगे, उस कॉन्फिडेंस के साथ जो लोगों ने देखा, मुझे कल ही परसों आई थिंक मुझे किसी ने कहा कि वो टॉप पे चल रहा है। वही मैंने मतलब ऐसी खबरें सुनी मैंने, हालांकि मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा था। एक 2.0 वर्जन होता है तो लोग इतना नहीं इंटरेस्टेड होते हैं, खास करके आज की जो हमारी जेंजी है, बहुत ज़्यादा तितर बितर होते हैं ना लोग, मतलब दिमाग में 10 चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन उसके बीच में भी पीपल आर वॉचिंग इट एंड यू आर गेटिंग द रेटिंग्स, हैट्स ऑफ। मतलब ये तो भाई अलग ही चीज़ है। तो ये बहुत रेयर हो रहा है। अब जो आज के टाइम पे हम देखते हैं कि वापस से शो आया, वापस से टॉप हो रहा है, वही क्रेज़ है। दिस इज़ एक्सेप्शन। जैसे मूवीज़ में एक्सेप्शन होते हैं, टीवी में भी एक्सेप्शंस होते हैं। अब आगे और क्या क्या आने वाला है? देखिए मैंने हाल ही में दो वेब शोज़ किए हैं, जो अगेन डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। जो गलत है जो मैं अभी रिलीज़ हुआ है वो डार्क तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है। कभी किया नहीं ऐसा कैरेक्टर। अभी जो मैंने ख़त्म किया एक, उसमें मेरा कॉप का कैरेक्टर है, थोड़ा हल्का सा डार्क है, लेड है, थ्रिल है, एडवेंचर है, सब कुछ है, मसाला है, आउट एंड आउट प्योर OTT वेब सीरीज़। अभी जो मैंने हाल ही में एक शूट की है मैंने, वो बहुत डार्क है। वो मेंटली डिस्टर्बिंग है जो मैंने अभी किया है हाल ही में। वो उसकी शूट अभी स्टार्ट हुई है, उसके मैंने एक ही एपिसोड शूट किया अब तक। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो एक बहुत डिफरेंट शरद जो लोगों को दिखेगा। बहुत लोग शायद ना पसंद करें, बिकॉज सबको पसंद आया कि शुरू से कि यार हंसता खेलता, यू नो, बिकॉज पीपल लाइक टू सी इन दैट स्पेस। मुझे लगता है कि अगर कोई कैरेक्टर आप नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, एक ग्रे शेड प्ले कर रहे जी, हो, तो इफ पीपल स्टार्ट हेटिंग यू, आई थिंक दैट्स द बैटल वन। करेक्ट, बैटल वन ना, कि मतलब आपको लोगों को गुस्सा आ जाए कि भाई ये ऐसा कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है। करेक्ट। तो ये जो मैंने आपसे कहा अभी, जो इसकी मैंने हाल ही में शूटिंग स्टार्ट की है, वो लोगों को कहीं ना कहीं चिढ़ मचेगी, लोगों को गुस्सा आएगा कि आई डोंट लाइक दिस गाय, ही इज़ नॉट गुड, ये सही इंसान नहीं है, ये सही नहीं कर रहा है। दैट मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, बट बहुत बहुत डार्क है, थोड़ा ईवल भी है, लेकिन उसके अगेन कमिंग टू एवरीथिंग रीजनिंग है कि उसने वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। ऐसे नहीं पागल उठ के कहीं भी कुछ भी कर रहा है, बट देयर इज अ रीजनिंग टू इट। एक बहुत इमोशनल टर्मोइल था, सेटबैक था, जिसके कारण वो आज बन गया जो है। सो दैट इज समथिंग आई थिंक सब सोचेंगे क्या है, बट ये पहली बार मैं एक्चुअली सबके सामने कह रहा हूँ। ये इसकी शूट अभी स्टार्ट हुई है और बहुत इंटरेस्टिंग है। और प्लस हमारे जो मेकर हैं, इफ़ आई मे से, आई थिंक प्रदीप सर, ब्रिलियंट। जो जिस स्कूल से वो आते हैं, रामू सर जिसे हम कहते हैं, उस स्कूल से आते हैं, तो अलग ही पैशन है, अलग ही पागलपन है। और तो प्रदीप सर ने कहा कि जब 2 पागल मिलेंगे तो मज़ा आएगा। तो मैंने कहा नहीं सर, बहुत मज़ा आएगा। और आई थिंक जो अभी शूट हुआ है, आई थिंक पता नहीं, शायद आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा देखा है मैंने। अलग ही कुछ पागलपन किया है हमने। तो देखते हैं अभी कैसे वो आगे की और एपिसोड शूट हों। धीरे धीरे आपको सब पता लग ही जाएगा। दुनिया पागल ही बदलते, दुनिया पागल ही। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने कहीं सुनी थी लाइन। अच्छा, इट्स नॉट माय लाइन, आई विल यूज दिस लाइन समवेयर। मैंने कहीं सुनी थी कि दुनिया पागल ही बदलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्री टू दिस। आई थिंक एक्सेंट्रिसिटी ना आज के जो टाइम चल रहा है, कहीं ना कहीं वर्क करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे एक्सेंट्रिक हो जाएं, पूरे पागल हो जाएं, बट कहीं ना कहीं हल्का सा एक स्ट्रीक होना, तो वो इट वर्क्स। अब जैसे आप जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पैशन हो, वो पागलपन हो, यार मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना है, मुझे आज बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज लेने हैं, या कुछ ऐसा पूछना है कि सामने बोले अरे शिट ये क्या पूछ लिया यार, इन योर ओन वे। सो आई थिंक फॉर एन एक्टर ऑल्सो, आप जब तक कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, आप फिर वैसे ही हस्बैंड और आप बेटे और भाई बन के रहेंगे आजीवन।
अच्छा, फीमेल फैन फॉलोइंग जो है वो जब टीवी में काम करते हैं तो ज़्यादा होती है या वेब सीरीज में काम करते हैं तो ज़्यादा, या कोई फ़र्क नहीं होता? टीवी में बहुत रहती है, बिकॉज टीवी में आपको रोज़ देख रहे हैं। OTT आता है 6 एपिसोड 8 एपिसोड और चले जाता है। फिल्में आती हैं 2 घंटे 3 घंटे की, वहाँ भी फ़ैन फॉलोइंग होती है। बट टीवी एक एवरीडे कनेक्ट है। टीवी में आप रोज़ एक कैरेक्टर से जुड़ते हैं, अच्छा हो बुरा हो, एक परिवार बन जाता है आपके, वो रोज़ लिविंग रूम में है। तो आई थिंक फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ जाती है। कुछ कम हुई है आपकी बिल्कुल नहीं, टीवी से? बिल्कुल नहीं, जब बिल्कुल आपने नहीं। web हाँ, मतलब series- देखिए फीमेल फैन फॉलोइंग की बात। हाँ, फीमेल की मैं कह रहा हूँ, मैं फीमेल की मानता हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत कंप्लेन आई लोगों की कि आप 2 ढाई 3 साल हो गए, आप कहाँ हैं? सो पीपल आर कंप्लेनिंग नाउ, पीपल, आई गेट लॉट DMs मैसेजेस दैट क्या हो गया, मतलब किसी ने कुछ कहा है या कि वो। तो आई जस्ट वांट टेल देम दैट थ्रू यू दैट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बीच में कोशिश भी की कि अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट आए, अच्छी कहानी आई भी, फॉर सम रीज़न नहीं हो, वर्कआउट नहीं हुआ। बट येस, आई एम ओपन टू टेलीविजन, ओपन टू गुड वर्क। मेरे लिए मीडियम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि चैलेंजिंग कितना है, और उसमें हल्का सा एक जैसे आपने कहा, एक हल्का पागलपन होना चाहिए। चाहे वो कैरेक्टर सिंपल हो, बट एक हल्का एक स्ट्रीक होना चाहिए एक, क्योंकि हम लोग कोई भी ब्लैक और वाइट नहीं है, हम सब ग्रे हैं। तो ग्रे शेड जब निकलता है ना, तो लोगों को मज़ा आता है। लोग सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि दोनों का मिश्रण कैसा है। दैट इज समथिंग विच आई लाइक, आई पर्सनली लाइक, बिकॉज पॉजिटिव प्ले कर लिया, नेगेटिव प्ले कर लिया, अब मौका मिल रहा है ग्रे प्ले करने का। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग फॉर मी ऑल्सो एज एन एक्टर। कोई रिग्रेट है लाइफ में? कोई भी, मतलब काम वाइज, रिलेशनशिप वाइज, पर्सनल? नहीं, पर्सनल तो कोई रिग्रेट नहीं है। कोई बहुत अच्छे रिलेशंस रहे, नहीं रहे, बट रिग्रेट नहीं है। वर्क वाइज मैं कह सकता हूँ कि कई बार वो ऐसा होता है कि यार शिट यार, ये कर लेना चाहिए था, और आप देखते हैं कोई और कर रहा है तो आपको लगता है यार शिट, थोड़े पैसे कम कर देते या थोड़े अब और थोड़ी डेट्स वर्कआउट कर लेते या चीज़ें वर्कआउट कर लेते, तो ये हमारा होता। तो वैसे रिग्रेट्स होते हैं कई बार, जब खास करके जब शो या कोई OTT वेब सीरीज़ या कोई फिल्म चल जाए तो आपको लगता है यार शिट यार, तो वो कुछ समय के लिए एक रिग्रेट होता है। अदरवाइज आई थिंक लाइफ हैज़ बीन अमेजिंग, और कोई रिग्रेट नहीं है। माता पिता बहुत अच्छे हैं, आई हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर, फ्रेंड्स अच्छी हैं, बहुत अच्छे, और फीमेल कोस्टार्स बहुत अमेजिंग रहे मेरे, और क्या रिग्रेट हो सकता है। लव स्टोरी क्या रही है आपकी, इफ यू वांट टू शेयर? बहुत कमाल की रही है। आई थिंक उसके लिए हमें बहुत लंबा एक सेशन करना पड़ेगा, बट येस आई थिंक जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत डिवाइन इंटरवेंशन रहा है हर एक चीज़ में लाइफ में, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो। और एक वक्त पे मैंने कहा भाई तुम लिख रहे हो, तुम ही लिखो भाई। तो आई थिंक वो जिस तरह लिखा उन्होंने, आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल, और बस वही है, टचवुड, आई थिंक वो आज भी ब्यूटीफुल ही है। और बस यार आई थिंक बहुत सिंपल साधारण पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली, जिनको इतना समझ में आता है चीज़ों की, अब जाके समझ में आता है कि चाहे वो रिलेशनशिप हो या काम हो, उसकी वैल्यू करनी चाहिए, जो कई बार हम नहीं करते, हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ये तो रहेंगे हमारे साथ, ये तो है हमारे साथ। फिर समझ में आता है नहीं यार, मतलब कई बार जैसा प्लान करते हैं चीज़ें नहीं होती हैं, बिकॉज यू टुक समथिंग फॉर ग्रांटेड, और यू टुक पीपल फॉर ग्रांटेड, और द वर्क फॉर ग्रांटेड। अब समझ में आता है यार कि हर एक डे जो है वो कमाल का है और सुपर्ब है। जैसे आज हम बैठे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपके बैठ के, क्योंकि मुझे सुनने में आया कि आप हमारे सेट पे आए, और फिर मुझे और किसी और से पता लगा कि, तो अच्छा लगा कि आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक किसी नई पर्सनैलिटी के साथ मेरी मुलाकात हुई। और यू नो इट्स ऑल अबाउट मीटिंग न्यू पीपल, और एक अच्छा बॉन्ड जब फॉर्म होता है और खुल के बातें होती हैं तो मज़ा आता है। एक नॉन फिल्टर तो हम करते हैं मोस्टली, बट नॉन फिल्टर जब बातें हों, खास करके ये तो परिवार ही है मेरा, कुछ 20-21 सालों के साथ इनसे रिश्ता रहा है। बट लाइफ इज़ बिन अमेजिंग, नो रिग्रेट्स। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते थे जो हमारे हाथ में होती हैं, हमेशा होती है। आई थिंक वो एक डायलॉग भी है ना कि लाइफ में कुछ तो छूटेगा बनी। करेक्ट। आई थिंक यू कांट गेट एवरीथिंग, we can't run after everything. I think that's something which I've realized now, and I've realized that just let go. The more you let go, the more will come to you. पहले हमारी आदत में ऐसे पकड़ के रखते थे, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो काम हो, कुछ भी हो। अब मैंने कुछ सालों से छोड़ना ऐसे स्टार्ट कर दिया, तो जितना छोड़ा है उतना वो पास आया है। तो आई थिंक ये मेरी सीख रही है पिछले कुछ सालों से।
कभी वाइफ को फीमेल फैन से प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल भी नहीं। अरे मैं ओ माय गॉड, ये तो यार मतलब क्यों नहीं होती है, मैं ये पूछता हूँ यार क्यों नहीं होती है, कहती बिल्कुल नहीं होती है। मैं चाहती हूँ कि ऐसी फीमेल फैन फॉलोइंग हो कि मतलब मुझे थोड़ी जेलसी हो, बट होती नहीं मुझे यार। मैंने कहा देख लो, सोच लो यार, अगर होगी किसी से मुझे मत बोलना फिर। बट येस, आई थिंक लकली इंडस्ट्री से नहीं है वो, बट समझती है कि एक्टर हैं और ठीक ठाक अच्छा काम कर लिया है, तो एक फीमेल फैन फॉलोइंग है, बट शी इज़ नॉट इनसिक्योर एट ऑल। और हमारी हमेशा बहुत हंसी, बात को हम हंसी में उड़ा देते हैं, बट आई जनरली फील दैट शी इज़ वेरी इन अ वेरी सिक्योर प्लेस। ऐसा कुछ है नहीं, और किसी दिन हुआ तो मैं बोल दूंगा यार, आई मीन मतलब कम ऑन यार, टिपिकल शाहरुख खान स्टाइल में हाथ फैला के जो होता है ना, तो आई थिंक सीन, आई मीन देखिए ऑन स्क्रीन हम लोग जितने रोमांटिक बनते हैं, अब रियल लाइफ में ऑब्वियसली वैसा रोमांस होता नहीं है, इट्स वेरी रियल रोमांस ऑब्वियसली, यू नो, इट्स दैट्स वेरी फिल्मी। कौन शाहरुख खान की तरह जाके हाँ, वो बाएं फैलाता है, मतलब वैसा है, शाहरुख खान पे ही सूट करता है। आई थिंक वो भी अब उन्होंने करना कम कर दिया। हैं। हाँ, बट आई थिंक उन्होंने करना कम कर दिया, बिकॉज ही ऑल्सो बिलीव्स नाउ कि अब जितना रियल हो उतना लोगों को मजा आता है। बट आई थिंक रियल लाइफ में एज टू पीपल, वेरी सिंपल, ग्राउंडेड, वो अंडरस्टैंड लाइफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना हम जिंदगी को समझ पा रहे हैं, और उसकी अहमियत कितनी है ज़िंदगी की, हर एक मोमेंट की अहमियत कितनी है। दैट इज़ आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। दिस इज लाइफ। आई एम नॉट थिंकिंग कि अभी यहाँ से जाके कौन सी मीटिंग है या क्या है। दिस फॉर मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो वी आर लिविंग इन द मोमेंट नाउ। जो अब कोविड के बाद समझ में आ रहा है, अरे हाँ यार, ये पहले होना चाहिए था, यू नो, दैट COVID taught us lot of things. COVID taught us a lot of things, you know. So I go to any country or I go to any city, and the kind of love we get, that is, I think, I'm just blessed. चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, कहीं भी हो। तो अब पीछे मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे जो प्यार मिला वो अलग ही था पूरा। कहीं भी चले जाइए आप, दिल्ली में या पंजाब में, एक कनेक्ट हो जाता है लोगों का, यू नो। सो लाइकवाइज, यू नो, एनी पार्ट ऑफ आवर ओन कंट्री और बाहर भी कहीं जाए, तो दिस थैंक्स टू टेलीविजन। Yes. टेलीविजन Absolutely. आई फील इज अ बोन, बिल्कुल। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं बहुत हमेशा कहता हूँ कि जो दिया टेलीविजन ने दिया, उसी की देन है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर हुआ तो उसे लौटाएंगे ज़रूर। I'm happy that you're happy professionally, Very, very personally, happy, you're very content. I think that's what matters. See, the idea is that if I say I'm not content, it'll always be like that way. So somewhere I have to believe I'm content, I am satisfied. That's a good thing. If I say I'm dissatisfied, तो वो हमेशा रहेगा ही। वो आज, कल, परसों वैसे ही रहेगा। But somewhere you have to accept that what you have right now is the best. Like this is the best for me right now, you know. So and this I think is the best for you. So आप ये on that note, I think please आप अपना सैंडविच जो है आप, I think let's wind it up, क्योंकि आपको निकलना भी है, and it was really lovely talking to you. सेम यार, और थैंक यू सो मैं मच set पे यार। आया था तो अच्छा हुआ मैंने आपसे 10 मिनट बात नहीं की। अब मुझे अच्छा, देखिए Because जो I होता है wanted- अच्छे के लिए होता है। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। Because I जी। wanted to sit and जैसे ही मुझे प्रशांत का फोन आया, मैंने कहा अरे जी हाँ। let's do it। नहीं, बिकॉज आई टोल्ड हिम, आई सेड आप गए थे सेट पे, यानी से अरे यार मतलब कैसे हो गया ये। मैंने कहा अरे मतलब वो अलग कनेक्शन है उनका, अलग रिलेशन है। तो ये सर नहीं यार, मतलब सेट पे आई थिंक एक्टर ना एक अलग मूड में होता है। देखिए सेट पे बहुत फिल्टर्ड होता है एक्टर। आपको जाना है शॉट के लिए, Correct. ठीक है, यू डोंट हैव टाइम। यहाँ हम बैठे, हमने 40 मिनट बात की, ठीक है, हमने आराम से बात की। वहाँ आपको कोई आएगा कि अरे आपका शॉट है सर, आपका मेकअप है सर, आपका, तो वो कॉन्वर्सेशन में जो ब्रेक्स आते हैं ना, करेक्ट बिल्कुल, वो फ्लो पूरी खराब टूट जाती है, ठीक है। तो अभी मैंने आई इंटरव्यूड वन वेरी लेजेंड डायरेक्टर राजीव राय। अरे मोगरा राजीव सर, और वो सब जी बना। बिल्कुल राजीव सर, हाँ करेक्ट। तो राजीव सर आए तो पहले फोन आया कि बॉम्बे में हूँ, तो मैंने कहा सर मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन आपके इंटरव्यू के लिए मैं बॉम्बे आ जाऊँगा। अरे वाह, सुपर। देन वो दिल्ली आ गए, हमने बातचीत शुरू की, तो 15-20 मिनट बाद एकदम वो फुल मूड में आ गए। उन्होंने मतलब मुझे ऐसी बातें बताई कि नेपोटिज्म वर्ड कहाँ से आया, अरे वाह, ठीक है, नेफ्यू से आया, फ्रांस वर्ड है, क्या बात है। देन ही वाज लाइक, हम लोग 1 घंटा हमारा कॉन्वर्सेशन चला, जी एंड इट्स लाइक कि मैं ना मूड में आ गया था यार बोलने के। मैंने कहा सर बाकी जर्नलिस्ट इंतजार कर रहे हैं, तो वो मेरा मूड खराब कर देंगे। सो खत्म नहीं, आई थिंक यू आर राइट दैट हाँ, कहीं ना ये जो स्पेस होता है ना, Yes. 1-to-1, हाँ। ये अलग स्पेस होता है। अगर आप सेट पे आते हैं तो बहुत चीजें फिल्टर्ड होती हैं। सेट पे हम मूड अलग होता है, सेट की बात कर सकते हैं, Correct. उस शो की बात कर सकते हैं, बाइट कर सकते हैं। करेक्ट। तो अब मुझे लगा कि मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ ना, तो आई वांट टू नो योर जर्नी। बट आई थिंक यू शुड कम ऑन सेट। आपको सेट पे एक अलग ही फ्लेवर जोन मिलेगा, डन, एक अलग मूड मिलेगा। तो नेक्स्ट आप जब भी शूट, हाँ, बट वहाँ पे अलग बातें होंगी फिर। वहाँ पे अलग बात है। हाँ, ये थोड़ी
हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं, बिल्कुल। बट वहाँ पे अलग होनी है, बिल्कुल। ग्रेट, थैंक यू, Thank you so much, thank you. सी यू सून, Yes, ऑल द absolutely. बेस्ट, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट ग्रे कैरेक्टर। सो वो कैसे होगा जी, वो जी, मुझे जी। देखना, और ये बिल्कुल। मैं सीरीज जरूर देखूंगा। प्लीज देखिएगा, इसका ट्रेलर ने मुझे बहुत प्लीज प्लीज एक्साइट देखिए, किया है। नहीं देखिए आप मुझे बताइए कैसा है। पक्का। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।